बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे कि मुल्क भर से वकला, सीनियर तरीन जो वकला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को एक वार्निंग दी है। और उस वार्निंग में क्या कहा है वो जो है इसकी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में जो है कुछ नाराज़ हुए हैं कि अपनी जो पार्टी रहनुमाओं पे, और उन्होंने कुछ लोगों को पार्टी से निकल जाने के लिए कहा है। अब इसकी भी तफसीलात जो है वो आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि कौम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अब खड़ी हो गई है। हम किसी भी कीमत पर आइन को रौंद कर गैंग ऑफ थ्री को एक्सटेंशन लेने नहीं देंगे। अच्छा, अब लोग सोच रहे होंगे ये गैंग ऑफ थ्री यानी ये जो इमरान खान साहब हैं ये गैंग ऑफ थ्री किसको कह रहे हैं। तो जहाँ तक हमारा जो यानी अंदाज़ा है, जो अक्सर ये बोलते रहते हैं, उसके मुताबिक जो है ये पहले नंबर पे ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके बारे में कहें। दूसरे जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी ईसा फाइज साहब, और तीसरे जो हैंगे वो जो है इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं, ये उनको जो है ना ये मुखातिब कर रहे हैं। अच्छा, आगे फरमाते इमरान खान का मजीद कहना था कि अपनी आज़ादी के लिए कौम को कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। मैं खुद 15 महीने से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जेल में हूँ। मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ये आइन को रौंद कर गैंग ऑफ थ्री को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। ये वोटों के जरिए नहीं, बूटों के जरिए इख्तिदार में आए हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अच्छा, ये तो इनकी यानी कंफर्म जो बातचीत हुई थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अनकन्फर्म भी जो है ना इस तरीके की जो इतलात थी वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज़म सवाती साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। तो कुछ सहाफ़ियों का जो है इस बारे में कहना है, ये टीवी चैनल्स पे जो है ना इस तरीके के कुछ लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं, वो भी शेयर हुए हैं, लेकिन बाकायदा इस तरीके से भी यानी पक्की खबर ये नहीं आई है, लेकिन आपसे शेयर कर देते हैं कि कुछ सहाफ़ियों का जो है ना कहना है कि इमरान खान साहब की जो है ना आज़म सवाती साहब से मुलाकात हुई है, और इमरान खान साहब ने जो रावलपिंडी में इन्होंने एहतजाज किया था, और रात को जो एहतजाज पे जो ख़त्म करके जो वज़ीर आला KP जो अपने सूबे में वापस चले गए थे, तो उस पर इन्होंने नाराज़गी का जो है खान साहब ने वो किया है, इजहार किया है। और बैरिस्टर गौहर पे भी और अली अमीन गंडापुर पे भी। बैरिस्टर गौहर के बारे में तो जो रिपोर्ट हो रही है, अब ये कितनी कंफर्म है इसको भी हम नहीं कह सकते कि ये यानी बिल्कुल पक्की रिपोर्ट है। बहरहाल इस तरीके से ज़राए से खबरें आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं ये बुज़दिल हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने ही ऑर्डर दिए थे जो रात को जब उनका एहतजाज चल रहा था कि आप जो है बस आप एहतजाज टाइम पूरा हो गया और अब आप जो है वापस चले जाएँ। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था भाई हमें तो पार्टी की तरफ से हिदायत आई थी, और वो यानी नहीं पहुंच पाए थे पिंडी और आधे रास्ते में फिर वापस चले गए थे। तो उस पर इमरान खान साहब जो है नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया कि ये नहीं करना चाहिए था, अली अमीन गंडापुर को पिंडी पहुंचना चाहिए था। तो ये रिपोर्टर, और साथ में उन्होंने कहा कि जो बुज़दिल है उसको जो है जमात में नहीं रहना चाहिए और उसको निकल जाना चाहिए। तो ये वार्निंग दी और बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर से यानी उनका नाराज़गी का जो है उन्होंने इजहार किया है। पर अभी ये रिपोर्ट जो है अभी एक किस्म का जो है ना मुहैया तौर पर आ रही है, कन्फर्म भी जब हो जाएगी तो खुद ही इस बारे में जो है ना दीगर फिर हम बात कर सकेंगे। अच्छा, अगली खबर। रावलपिंडी, अटक और झेलम में हफ्ते के रोज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 लगाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुज़ार का कहना है कि अपोजिशन जब भी कोई एहतजाज करने का ऐलान करती है तो पंजाब हुकूमत वहाँ दफ़ा 144 लगा देती है। पुरअमन एहतजाज तमाम सियासी जमातों का बुनियादी हक है, लिहाजा अदालत दफ़ा 144 के जो है नफाज को कलअदम करार दे। ये तो बिल्कुल यानी ये सही फरमा रहे हैं जो जिन्होंने ये दरख्वास्त गुजार हैं। और अपोजिशन जो है ना कोई भी एहतजाज करती है, यहाँ तक कि फ़लस्तीन वगैरह पे भी अभी जैसे जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया तो वहाँ पे भी काफ़ी पकड़ धकड़ हुई है। लेकिन ये जो है ना एक पंजाब हुकूमत का ये किस्म का गैर जमहूरी एक किस्म का जो है ना उनका तरीक़ेकार बन गया है कि जब भी अपोजिशन जमात एहतजाज करने की निकलती है तो ये वहाँ पे 144 लगा देते हैं ताकि इनको केसेस बनाने में और जो है ना उनके ऊपर धावा बोलने में आसानी हो। तो ये गैर जमहूरी रवैया है, क्योंकि जब दूसरी मिसाल जब अपोजिशन जो थी इस वक्त जो अपोजिशन में जब ये अपोजिशन हुकूमत में थी तो ये लोग भी जब एहतजाज करते थे तो वो ऐसे 144 भी नहीं लगा जो है ना इन पर नहीं लगाते थे और इनको आने की इजाज़त देते थे। इस्लामाबाद में भी इनको उन्होंने आने की इजाज़त दी है। तो इनको भी थोड़ा सा दिल खुला रखना चाहिए और यानी सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये गैर जमहूरी हरकतें ना करें कि कल को आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, आपकी कोई और मुखालिफ जमात जो है ना हुकूमत में आ जाए तो वो आपके लिए भी यही हथकंडे आजमाएं और फिर आप उस वक्त रो रहे होंगे तो फिर आपको कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि आप खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो इनको ऐसी गैर जमहूरी हरकतों से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, सीनियर साहब इमरान रियाज का कहना है कि अब जो एहतजाज का मोमेंटम बन गया है, अब वो मजीद आगे बढ़ रहा है। इमरान खान ने अब एक नई हिकमत अमली बनाई है और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया है, जिसको संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल लगता है।
इमरान खान अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। एहतजाज का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं, इसलिए और ये बिन गड्ढापुर पर यानी तनकीद उन्होंने जारी रखी हुई है। पुलिस जिस बंदे को उठाती है इस पर 9 मई का मुकदमा बनाने की धमकी देती है। पुलिस अब सहाफ़ियों को भी अगवा कर रही है बकौल इमरान रियाज खान जो सीनियर सहाफ़ी हैं। अच्छा, सहाफ़ी इमरान रियाज का मजीद जो है कहना था कि बानी PTI इमरान खान अब इस हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहते। इमरान खान ने अब बुध को एहतजाज का ऐलान किया है और यह एहतजाज मुल्तान, मियांवाली और फैसलाबाद में होगा। हुकूमत को लग रहा था कि ये फिर किसी एक शहर में एहतजाज करेंगे, लेकिन अब 3 एहतजाज एक साथ होंगे जिसको हुकूमत के लिए संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत के लिए संभालना क्या मुश्किल हो जाएगा, वो वही जो पंजाब हुकूमत की जो है ना, मैंने अभी जैसे बताया कि गैर जमहूरी जो है ना उनकी एक तरीक़ेकार बन गया है। और जिस तरीके से इनका रवैया तो बिल्कुल ये जमहूरी लोग बिल्कुल नहीं लगते। ये वहाँ भी वही 144 और दीगर तमाशे करेंगे, वही कंटेनर ये वो। आवाम का भी जो है ना इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आवाम को इतना जो है ना परेशान कर देते हैं। एहतजाज अगर कोई करना है तो करने दें, उनको जगह इनको मुख्तस कर दें और उनको एहतजाज करने दें। आपका क्या जा रहा है, आप अपनी हुकूमत करें, लेकिन ये बिला वजह जो है ना इन्होंने एक तमाशा बना देते हैं। कंटेनर जो है ना लगा के सारे रास्ते वस्ते बंद कर देते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जैसे पता नहीं खौफ का आलम जो है ना वो इस तरीके का जो है ना ये माहौल बना देते हैं अपने ये कंटेनर्स वगैरह लगाकर। अच्छा, सीनियर साफ़ी मंसूर अली खान का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि मुस्लिम लीग नून और इसके इत्तेहादी आजकल जो कर रहे हैं, अगर इनका बस चले तो ये 1 मिनट में हुकूमत यानी छोड़कर सबको और ये घर चले जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चले जाएं। लेकिन वो मजबूर हैं, इनके ऊपर भी एक ताकतवर मौजूद है। अब ये कौन ताकतवर है ये आप खुद बेहतर जानते होंगे, मैं इस पर यहीं वो नहीं करना चाहता, तफसील नहीं बताना चाहता। जिसको वो इनकार नहीं कर सकते और जो वो कहते हैं वो इनको करना पड़ता है। मंसूर अली खान का मजीद कहना था कि प्लीज़ मुझे कोई ये ना कहे कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मामले पर असूली मौक़िफ़ जो है उन्होंने लिया है और आईनी तरमीम के लिए वो मान नहीं रहे, मगर ऐसा कुछ नहीं। मौलाना ने कोई असूली मौक़िफ़ नहीं लिया। मैं तो मौलाना की तारीख देकर बात करता हूँ और मौलाना फजलुर रहमान की तारीख ये बताती है कि मौलाना साहब एक अच्छी डील ढूंढ रहे हैं और शायद इनको एक अच्छी डील मिल भी जाए। मंसूर अली खान का मजीद कहना था कि PTI वाले कहते हैं कि मौलाना हमारे साथ हैं और वो आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, लेकिन इस पर मेरा ये सवाल है कि अगर मौलाना जो है PTI वालों के साथ हैं तो हुकूमत के लोगों से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। मौलाना सिर्फ एक अच्छी डील ढूंढने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। मंसूर अली खान का मजीद कहना था कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की ही हैं और इन्हें ही मिलनी चाहिए। इनको पता है कि इन 41 लोगों ने किस जमात के नाम पर इलेक्शन लड़ा और अवाम ने इनको वोट भी दिया, और अगर आज भी आप इन हलकों में दोबारा इलेक्शन करवा दें तो वहां से तहरीक इंसाफ वाले ही जीतेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है हम उसको नहीं मानेंगे। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सोचें इस निज़ाम का क्या खौफनाक हाल होगा। कल को कोई भी फैसला यानी जो कोर्ट का होगा उस फैसले को नहीं जो है ना उसको नहीं मानेगा और हॉर्स ट्रेडिंग का ऐसा बाजार गर्म होगा जो कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। और फिर एक वक्त आएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत जो हुकूमत में जितने भी जमातें हैं समेत इनके इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि जो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए निज़ाम को चलने दें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। देखें, यानी मंसूर अली खान साहब ने जो मौलाना साहब के बारे में कहा तो उससे मैं भी जो है, वैसे मैं भी इनका नाक़िद हूँ मंसूर अली खान साहब का जो सीनियर साफ़ी हैं, और ये जो हैं कभी यानी अपोजिशन पे जो है इनके कुछ कहीं वहाँ पे ज़्यादती कर देते हैं तो मैं इनको बोलता हूँ कि ऐसा ना करें, आप तनकीद करें अपोजिशन पे भी, लेकिन ज़्यादा जो है ना आपकी तनकीद हुकूमत पे बनती है, क्योंकि जिस तरीके से नाहिल और निकम्मी हुकूमत आ गई है और जिस तरीके की उनकी हरकत हैं गैर जमहूरी, तो आपकी तनकीद वहाँ बनती है। तो कभी कभी ये वो अपने उस लाइन से हट जाते हैं और ये सारा जो है ना मलबा अपोजिशन पे डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन पर उस वजह से तनकीद जो है ना उनका निशाना बनाता हूँ कि जहाँ अपोजिशन की गलती है वहाँ बिल्कुल उनको तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन हर वक्त उनको तनकीद का निशाना ना बनाए। और सहाफ़ियों को ये काम नहीं होता, और जो हुकूमत होती है ज़्यादातर उन्हीं का ये जो है ना सहाफ़ी जो हज़रात होते हैं वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और यही तरीक़ेकार होता है, ये नहीं कि अपोजिशन भी चढ़ दौड़े। तो मंसूर अली खान साहब जो है ना अक्सर वो ये काम करते हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा इस मामले पे उनको तनकीद का निशाना बनाता रहता हूँ। अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि वो सही कह रहे हैं कि उनका कुछ पता नहीं होता कि वो कब टर्न करके इधर चले जाएँ। उनकी बातें भी कुछ ऐसी हैं। कल कुछ दिन पहले जो है ना वो कह रहे थे कि यही फार्म 47-45 की जो भी है जो है असेंबली या BC से काम लेना है, और फिर जो है उन्होंने बयान बदल के जो है बोल रहे हैं भाई ये असेंबली तो जो है ना वो लीजिए वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इलीगल असेंबली है, ये तो जाली असेंबली है। इससे पहले भी वो ये कह रहे थे जाली असेंबली है, फिर कह रहे थे यही 45-47 जो BC से काम लेना है, अब फिर कह रहे हैं कि ये जो है ना
जहरी असेंबली इसको आईनी तरमीम जो है ना करने की जो है ना इसको हक नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब पे जो है ना किसी भी मामले में ना हुकूमत को यकीन करना चाहिए ना तहरीक इंसाफ वालों को यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये काबिल भरोसा शख्सियत नहीं है और ये वाकई में एक अच्छी डील, क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है। हालांकि जो मालवर के साथ मौलाना जैसे लोगों को ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी एक आम जैसे सियासतदान होते हैं ना उस टाइप के बंदे, उनकी बातों का जो है ना कोई ज़्यादा सीरियस ले ना ये समझे कि मौलाना को असूली मौक़िफ़ ले लिया है। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने एक और कारनामा, वफाकी हुकूमत का एक और कारनामा, सरकारी नौकरियों का हसूल एक ख्वाब बन गया। हुकूमत ने 1 लाख, ज़रा डेट वो देखिए, ज़रा नंबर देखिए, हुकूमत ने 1,50,000 सरकारी वैकेंसीज वफाकी जो है ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मज़ीद इस्लाहात लाने का भी उन्होंने जो है अंदिया दे दिया। मतलब ये तो काम उन्होंने करके जो है ना एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया और अब वो चाहते हैं मज़ीद इस्लाहात। तो ये उनकी इस्लाहात थी, अभी और मज़ीद इस्लाहात लाएंगे। अब यहाँ पर जो बात ये बनती है कि ये जो इस वक्त जो अपोजिशन में है, जो जमातें हैं, तहरीक इंसाफ और दीगर लोग, इन्होंने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। तो नून लीग जो है इनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाती थी, ठीक है, जायज़ बनाती थी। आपने तो ये अभी जो कारनामा अंजाम दिया कि आप 1,50,000 जो है ना वैकेंसी जो सरकारी हैं उनको आपने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो आपने ये क्या नौजवानों की खिदमत की? आपने नौजवानों के लिए क्या यानी इसमें कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि वो खुश हों, आप पर एतमाद करें? आपके लैपटॉप बांटने से जो है ना नौजवान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं और ये पॉलिसियाँ देखी जाती हैं कि आपने कोई यानी प्राइवेट सेक्टर में कोई यानी इतनी माशी हालात बेहतर हो गए, आपने वहाँ पे इतनी जॉब की रेट्स जो है ना आपने वो कर दी हैं कि आपको ये सरकारी जो है ना ख़त्म करने की फिर समझ आता है कि आप ठीक है कर दें। वहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ भी जो कुछ चंद हुआ करती थी जिसके लिए लोग यानी, अगर सरकार, एक मिसाल देता हूँ कि कहीं एक सरकारी वैकेंसी आती है उसके लिए 5-5, 10-10 हज़ार लोग जो है ना एप्लीकेशन लगाए थे। इतनी बेरोजगारी फैली हुई है पाकिस्तान में, जिस पर उन्होंने ये एक नया कारनामा अंजाम दिया। जो अपोजिशन जब किसी वक्त हुकूमत हुआ करती थी उसको बोलते थे कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियाँ, और ख़ुद एक ही फटके में इन्होंने 1,50,000 नौकरियाँ सरकारी जो है ना उनको फारिग ही कर दिया कि भाई ये तो अब वैकेंसीज पे भर्ती होगी नहीं। अच्छा जी, पाकिस्तान भर से अब ये आ गई वकला की खबर, और ये सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान भर से सीनियर वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जजेज हैं उनको एक ख़त लिखा गया है, जिसमें वकला का कहना है कि तमाम जजेस, अच्छा ये जो ख़त है ये ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। जिसमें वकला का यानी कहना है कि तमाम जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। अच्छा, जिन लोगों को मालूम नहीं है तो मैं उनको ये बताता चलूँगा ये किस अदालत की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आइनी तरमीम जो है ना, जो गवर्नमेंट है ये जो है ना इस वक्त अपने मफाद, जाहिर बात है इनकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब अपोजिशन के साथ नहीं खड़ी हुई, आइनी तरमीम पूरे पाकिस्तानी जो कौम है, ठीक है, उन सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए होती है, इसमें किसी का मफाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जो नीयत है वो उसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, और वो जिस तरीके से इसको रात के अंधेरे में लाई तो उस पर बड़े शक व शुबहात हैं, और वहीं पर ये ड्रेस कर रहे हैं। तो उसमें ये एक आइनी अदालत बनाना चाहते हैं, और मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस काजी यूसुफ फाइज के लिए राह हमवार करें कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से निकल गए, रिटायर हो गए और हम उनको नहीं एक्सटेंशन दे सके तो उनको आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और जो आइनी मुकदमात आएँ तो वो उनका वही हाल करें जो आजकल वो सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब जो है वो हुकूमत को जैसे भरपूर इंसाफ देते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो आइनी अदालत में वहाँ पे भी चीफ जस्टिस बन जाए और वहाँ पे भी उनको भरपूर इंसाफ दें। तो मुबैना तौर पे ऐसी बातें चल रही हैं। अच्छा, वकला का यानी ख़त में आगे उनका कहना था कि जजेस किसी भी यानी नई अदालत का हिस्सा ना बने, ऐसी अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। अब ये पीसीओ कोर्ट्स वही हैं जिनको यानी मार्शल दौर में, यानी एक फौजी डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर पर जो है सब जजेस को जो है उनको फारिग कर दिया गया था, और फिर उनको जो है ना पीसीओ के तरफ से हलफ उठा के अपने यानी ताबे अपनी जो है ना उनको एक नई अदालतें बना दी गई थी जो उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले दिया करती थी। अच्छा, ऐसी अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी, और इसमें शामिल होने वाले जजेस भी पीसीओ कोर्ट से मुख्तलिफ नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो है ना वकला जो है, यहाँ पे ये जो इनका कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनमें अदालतों में यानी चले गए और आप ये सोच के चले गए कि जो है ना हम यहाँ पे अब राज करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तो ये याद रखें कि जब अदलिया मूवमेंट चली थी और जब फारिग हुए थे ये पीसीओ जजेस फिर कहीं के नहीं रहे थे, ना घर के ना फिर घाट के, इनको फारिग कर दिया गया था क्योंकि ये गैर आइनी तरीके से जो है ना इस तरह जो है ना मामलात में आए थे। तो वो इनको वार्न कर रहे हैं कि आप इन जो ऐसी कोई अदालत बने तो उससे दूर रहिएगा, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम का ड्राफ्ट रात के अंधेरे में सामने आया और इसको पास करने वाले खुद भी इस तरमीम के नुकात से वाकिफ नहीं थे। अच्छा, ये बिल्कुल सच बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये आइनी तरमीम यानी मौलाना फजल रहमान से किसी से भी डिस्कस हो रही थी, बोल रहे थे भाई बताओ तो तरमीम किधर है, लाओ तो किसी के पास यहाँ तो तरमीम नहीं थी, यहाँ तो कोई दिखा नहीं रहता। भाई कौम के लिए तरमीम हो रही है तो कौम को बताओ तो,
या 3-3 महीने पहले तरमीम जो है ना शेयर की जाती है कि भाई हम ये आइन में, ये छुपा छुपा के कर रहे थे, बच्चा बस आप यानी ये वो वाला काम कर रहे थे कि बस आप वोट दे दें, सवाल ना करें कि हम इसमें जो है ना तब्दीली आइन में क्या करना चाहते हैं। तो ये इनकी जो बदनीयती जो साहब इनकी दिख रही थी, उसी को ये वकला एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी किसी भी तरमीम को वकला की हिमायत हासिल नहीं है, लिहाजा आप तमाम जजिस, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं वकला, लिहाजा आप तमाम जजिस आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जो आप लोगों ने हलफ लिया हुआ है, और आपके पास अब मौका है कि आप अपना इंतखाब करें कि कल जब तारीख लिखी जाए तो इसमें शामिल हो कि आप इन तमाम मामलात में मिले हुए नहीं थे। ये वकला जो है, मैंने आपको बताया कि अपने मुख्तसर जो उन्होंने ख़त लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजिस को, वो कह रहे हैं कि आप अपना यानी वाज़े करें कि आप यानी किस तरफ खड़े हुए हुए, और आप कोई ऐसी हरकत ना करें कि जब तारीख लिखी जाए तो उसमें ये हो कि आप भी इनके साथ मिले हुए थे। जो ये हरकतें कर रहे हैं आजकल गैर आइनी किस्म की, और जिस तरीके से इन्होंने वो जैसे वकला ने आपको बता ही दिया कि आइनी तरमीम कैसे जो है ना रात के अंधेरे में लाएं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक उस वकील का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद ही इस चीज़ के बारे में जो है वो खुद सर्च करके मालूम कर लें, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि इन वकीलों में एक सीनियर वकील ऐसे भी हैं जो चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज़ के रिलेटिव हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, वो भी इस जो है ना इन वकला में शामिल है जिन्होंने ये ख़त लिख के जो है ना मना किया है कि आप ऐसी कोई भी यानी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के, वो आप ऐसी किसी भी तरमीम को यानी इंडोर्स नहीं कीजिएगा, और ऐसी किसी भी जो अदालत बनेगी उसमें नहीं शामिल जो है ना उसमें आपने होना है। वो एक किस्म की वार्निंग दे रहे हैं इनको। और इसमें कमाल की बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि चीफ जस्टिस काजी सफाई के एक रिलेटिव जो हैं वो भी इस वकील में जो है इसमें जिन्होंने ख़त लिखा है वो भी इस ख़त में शामिल है, जो मुश्तरका ख़त लिखा गया है। और जो खुद काजी सफाई हैं वो उनके बारे में सबको पता है कि भाई वो आइनी तरमीम होगी तो मुबैना तौर पर सब इस बात को जो है ना समझते हैं कि वो हुकूमत के फेवरेट हैं, चीफ जस्टिस जो है ना पाकिस्तान हुकूमत के फेवरेट हैं, और वो उनको किसी तरीके से जो है ना नवाजना चाहती हैं या वो उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, ऐसी मुबैना तौर पर बातें तो चल रही हैं। तो जो उनके अपने रिश्तेदार हैं उनके लिए ये हो रहा है, और जो वकील साहब हैं जो काजी सफाइज के रिश्तेदार हैं वो उन्हीं के जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई आप ये काम ना करें। तो देखते हैं, अब वैसे हमें काजी सफाइज से जो है ना कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है इस मामले में, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ देखें, तहरीक इंसाफ का जो भी मौक़िफ़ हो, हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ हो, लेकिन हमारा मौक़िफ़ आइनी है काजी सफाइज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जब इनसे इस्तीफ़े तलब करते हैं, और वो वाज़े है कि जब जो केपी और पंजाब की असेंबली जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी, उधर नए इलेक्शन करवाने थे, तो वहाँ इन्होंने इलेक्शन, जब ये चीफ जस्टिस बन चुके थे, इनको तौहीन अदालत के जो है ना नोटिस जारी करने चाहिए थे, और जो इलेक्शन में रुकावट बन रहे थे उनको सजाएं देनी चाहिए थी, इन्होंने वो नहीं दी। यहाँ तक कि वफाकी इलेक्शन भी डिले हुए, यानी वो केपी वगैरह के तो हुई, वफाकी भी डिले हुए, उस पर भी किसी को सजाएं नहीं दी गई और कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उस पर हमारा जो है ना इस पर बड़ा यानी इख्तिलाफ है इनसे कि इन्होंने जो है ना आइन की उस तरीके से जो जिसका इन्होंने हलफ लिया हुआ था पासदारी नहीं की, और मुजरिमों को छोड़ दिया जो उस वक्त के इलेक्शन कर जो उन्होंने टाइम पे जो उन्होंने करवाना था उन्होंने नहीं करवाया। तो ये काजी सफाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे जिन्होंने वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाया, और हाँ जो है ना कौम को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने नहीं दिएगा, तो हमारा उस वक्त से ये मुतालबा है कि ये दोनों तो लाजमी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि ये आइन की उस तरीके से रखवाली नहीं कर सके। बाकी तहरीक इंसाफ और हुकूमत का हुकूमती जो इत्तेहाद है उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, किसी को ये पसंद हो सकते हैं, किसी को इनको जो है ना तहरीक इंसाफ वाले शायद इनको पसंद ना करें, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये वाकई में आइन की उस तरीके से जो है ना जिस पे इन्होंने हलफ लिया था उस तरीके उसकी पासदारी नहीं कर सके। और जो इलेक्शन डिले करने में जो लोग मुजरिमान थे, जिन्होंने मुजरिम ही थे ना, वो उन्होंने एक पाकिस्तान का जो इलेक्शन था, जो कौम अपने जो है ना मुंतखब नुमाइंदों को जो है ना वो लेकर आती है असम्बलियों में, वो इन्होंने वक्त पे नहीं उन्होंने दिए, जिन्होंने भी तो इन्होंने उनका एहतसाब करना था वो इन्होंने नहीं किया। बहरहाल ये थी आज की खबरें, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।